नमस्ते, मेरा नाम है पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग टहल टहल से आपसे क्या बताना चाह रहे हैं। दरअसल हमारी एक यात्रा शुरू होने वाली है, इसीलिए हम लोग टहलते हुए आपको एक बात बताना चाहते हैं। हमारी टीम जा रही है गुजरात इलेक्शन कवर करने। हम अपनी पूरी टीम के साथ गुजरात के चुनाव में होंगे। पहले शुभम जाएंगे और फिर हम भी पहुंचेंगे वहां पर, गुजरात की यात्रा करेंगे, तमाम जगहों पर घूमेंगे, वहां के बारे में आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। मुझे गुजरात जाने की इच्छा इसलिए भी, एक तो चुनाव है, दूसरा वहाँ की वो जो नमक बनाने की फैक्ट्री है वो दिखाना है। बचपन से हम लोगों को ये बताया गया था कि जो नमक की खेती होती है, बाद में जब मैं बड़ी हुई और यूट्यूब पे सर्च वर्च किया तो पता चला कि नहीं, दरअसल वो कारखाने में बनता है। तो जो चीज़ मुझे पता चली थी, मैंने सोचा था कि अभी मैंने सुना है, वीडियो देखा है, हम अपनी आंखों से देखेंगे, अपने कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक किस्सा गुजरात से मेरा जुड़ा हुआ है। और फिर स्टैचू भी वहाँ बना और स्टैचू की बड़ी खबरें बनी। फिर एक दो महीने बाद ये भी खबरें आने लगी कि वो चूने लगा है, पानी चू रहा है। तो ये सारी खबरें थी। हम गुजरात पर नज़रें बनाए हुए थे और शुभम जो है वो निकल रहे हैं। शुभम, आपकी यात्रा आप आज से शुरू हो रही है। यस मैम, हम निकल रहे हैं और भारत एक नई सोच की जो टीम है जो गुजरात जा रही है, हम गुजरात का हर एक रंग दिखाना चाहते हैं। क्या वहाँ पर चीज़ें चल रही थी, अभी चुनाव, विधानसभा के चुनाव जो करीब आ रहे हैं, उसके भी बहुत सारी चीज़ें, पब्लिक रिव्यूज़ लेंगे और स्टैचू ऑफ यूनिटी को दिखाएंगे कि जब बना था और आज उसकी क्या स्थिति है। वो सारा नमक का वो समंदर दिखाएंगे जहाँ पर आज दुनिया में गुजरात का वो कक्ष, जहाँ पर पूरी दुनिया में नमक बिखर रहा है और उसका नाम हो रहा है, वो भी दिखाएंगे। और कुछ ऐसे साउथ अफ्रीका के रहने वाले लोग हैं जो गुजरात में आके बस गए, उनकी भी कहानी दिखाएंगे। और आपको वो पिक्चर याद होगी लगान, लगान का भुवन जो था उसके गांव भी जाएंगे और जो मैच हुआ था उस मैच को भी दिखाएंगे कि जिस प्लेग्राउंड में वो खेले थे। इस तरीके से गुजरात से बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो हम दिखाएंगे। गुजरात इसलिए भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुजरात मॉडल की बड़ी चर्चा होती है कि शहर जो हो वो गुजरात मॉडल पे बना हो, शहरों में जो विकास हो वो गुजरात मॉडल की तरह हो। तो हमारी टीम ये चाहती है कि हम वहाँ ग्राउंड जीरो पर जाकर देखें और समझें कि क्या वहाँ भी मेहनतकश लोग रोटी के लिए तड़प रहे हैं, उनको रोटी नहीं मिल पा रही है, दिन भर मेहनत करने के बाद क्या वो लोग भी भूखे पेट सो जा रहे हैं, या वहाँ कोई बहुत बेहतरीन सुविधाएं हो गई होंगी। क्योंकि जिस मॉडल की चर्चाएं देश विदेश में है, उस मॉडल में लोग कैसे रहते हैं वो भी दिखाना है। हम रिक्शे वाले से भी बात करेंगे और जो नेता टाइप लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, दोनों लोगों से। क्योंकि एक जो दिमाग में रहता है ना कि गुजरात मॉडल को बहुत प्रमोट किया गया है। जब क्या गुजरात ये समझना है क्योंकि उसकी असलियत क्या है, उसके जमीनी धरातल पे जब हम जाएंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि जो गुजरात आप टेलीविजन में दिखते हैं और मॉडल बना के उसको प्रमोट किया जाता है, क्या असलियत में वही गुजरात है। तो वो हम सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको तो पता ही है कि भारत एक नई सोच सिर्फ मेट्रो सिटीज नहीं दिखाता है, गांव के कल्चर को भी पूरा प्रमोट करता है। इसीलिए खेत के बीच में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, मतलब चलते हुए बना रहे हैं। तो हम मेहनत कर रिक्शे वाले की भी ज़िंदगी उसी तरीके से, उसी प्रमुखता से दिखाएंगे जितनी प्रमुखता से हम गुजरात मॉडल दिखाएंगे। इसके अलावा गुजरात के बारे में मुझे नहीं लगता कि ये लाइन बोलने की ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ से आए हुए हैं और बड़ा नाम है उनका, फिर गृह मंत्री भी वहीं से आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है राजनीतिक तौर पे भी गुजरात इलेक्शन कवर करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हम अभी 2022 के विधानसभा के चुनाव जो आ रहे हैं उसमें हर एक पार्टी का एक अलग रंग आ रहा है। आम आदमी पार्टी जो कि अपने एक स्ट्रांग मुद्दे को लेके वहाँ पर पहुंची है, जो कि बिजली के बिल का है। क्योंकि वहाँ के पब्लिक रिएक्शन में है कि उनके जो बिजली के बिल आते थे बहुत ज़्यादा आते हैं और उससे बहुत परेशान है। तो आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम किया और पंजाब में काम किया, उसी तरीके के तर्ज पे वो गुजरात में भी कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं। तो वहाँ के लोगों के बीच में जाएंगे और विधानसभा के चुनाव का एक फ्रैंक पब्लिक रिव्यू हम आपको दिखाएंगे जो एकदम बेबाक होगा और साफ होगा। कोई उसमें न मिलावट होगा, न इधर की बात उधर होगी, एकदम साफ होगा। ये सारी चीजें हम वहाँ पर दिखाएंगे। अपना कोई परिचय है नहीं गुजरात में, इसलिए अपने दर्शकों से हम बता रहे हैं कि जो दर्शक जो हमें गुजरात से देखते हैं वो लोग हमें इस वीडियो के कमेंट में थोड़ा वहाँ के बारे में बताएं, थोड़ा हमें जो कुछ बताएं जो हम वहाँ पर आके कवर कर सकें, आपसे मिल सकें और बात कर सकें। आपकी कोई परेशानी समस्या है, जैसे कि आप चाहते हैं कि हम आपके गांव, आपके जिले में पहुंचे और बताएं,
आप लोगों को कैसे नाली सड़क इन सारी चीज़ों की दिक्कत है। मुझे पता है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि गोरखपुर से पत्रकार वहाँ पहुँचेंगे और नाली और सड़क दिखाएंगे। मुझे लगता है हम लोग इसलिए वहाँ पहुँच के इन मुद्दों पर बात करेंगे कि शायद ये भी ज़रूरी है। किसी अगर मान लीजिए 10 लोगों की ज़िंदगी भी प्रभावित हो रही है इन सारी चीज़ों से, तो हमारा एक मुद्दा तो बनता है कि हम वहाँ जाएँ और उन लोगों की बात ज़रूर उठाएं जो हमें देखते हैं। देखिए, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और एक जो वोटिंग राइट मिलती है वहाँ के लोगों को, और हर राज्य में जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच की समस्याओं को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हमारी भारत एक नई सोच की टीम जब कहीं पहुँचती है तो हर एक बुनियादी सोशल इश्यूज़ और हर एक मुद्दे को वहाँ के खेल के कल्चर को भी दिखाते हैं, हंसी मजाक भी कहते हैं, सोशल इश्यूज़ को भी उठाते हैं। तो इसलिए गुजरात भी जाना और वहाँ के लोगों के से बात करके उनका पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी साड़ियाँ भी बहुत वहाँ सूरत की, हाँ मैं आपको बता दूं, सूरत की जो साड़ियाँ हैं वो पूरे देश में, और देश में नहीं अब तो इंटरनेशनल हो गया है, हमारी साड़ियाँ बाहर जा रही हैं। और वहाँ के ट्रेडिशन को भी हम बहुत करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ के लोगों से मिलेंगे, उन साड़ियों से लेके हर एक गुजरात का हर एक रंग जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा हम आपको दिखाएंगे। देखिए, हम एक राज्य हमने बिहार कवर किया था, अब हम गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे व्यूवर्स जो हमें गुजरात से देख रहे हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें वहाँ की सांस्कृतिक चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें और जो ज़रूरी मुद्दे हैं उससे हमें परिचित कराएं, ताकि हम वहाँ पहुँचें और अपने सफ़र है उसको और बेहतरीन बनाएं, आपके मुद्दों पर ज़्यादा कवरेज कर पाएँ। और हो सकता है कि हमसे जो चीज़ें छूट जाएं, उस चीज़ों पर अगर कोई देख रेख करने वाला है तो वो आप ही हैं। तो मुझे लगता है ईमानदारी से हमने अपने दर्शकों से कह दिया कि हम गुजरात से परिचित नहीं हैं, आप हमारा परिचय कराइए, मुद्दे बताइए। सुबह वहाँ के लिए निकल गए हैं, आज तो आपका सफ़र शुरू हो रहा है। आपको बहुत शुभकामनाएं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बेहतर। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जब हम गुजरात पहुँचेंगे और हम वहाँ के लोगों को ही नहीं पूरे देश के लोगों को हम दिखाना चाहते हैं गुजरात की स्थिति क्या है, वहाँ का हर एक रंग, हर एक चीज़ हम दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हमसे हो पाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आप उतना ही प्यार देंगे जैसे मैम को देते आए हैं, वैसे हमको भी देंगे और हमारी पूरी टीम को देंगे। बिल्कुल देंगे। हमारी टीम जो है आप सभी लोगों के लिए काम कर रही है। रास्ते से हम निकल रहे हैं, गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वीडियो आप तक जब भी पहुंचे तो गुजरात के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चीज़ें आप कमेंट में लिखकर हमें बताइए। हम एक नए राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि हमसे कोई पहलू छूट ना जाए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें चीज़ों के बारे में अवगत कराएंगे, पूरा मुझे भरोसा है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और हमारे साथ है शुभम, जो गुजरात चुनावी यात्रा के लिए निकल गए हैं। कुछ बोलना है आखिरी में? आखिरी बस यही है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रहें, जिस तरीके से हमेशा आपका प्यार मिलता आया है उस तरीके का प्यार आगे भी मिलता रहे। और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको एक नई तस्वीर दिखाने की, गुजरात की एक नई तस्वीर दिखाने की, जो कि हम उसको करते आए हैं और करेंगे भी। और एक बात ये है कि वीडियो अगर आप लोग ज़्यादा देख के हमें मोटिवेट करेंगे तो मुझे जल्दी गुजरात आने का मन करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे बाद मैम बहुत जल्दी आने वाली। आप लोग वीडियो ज़्यादा देखिएगा प्लीज़। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो हमें लगेगा कि आपको वो कंटेंट पसंद आ रहे हैं, आप उन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो एक मेरी उत्सुकता और बढ़ जाएगी गुजरात पहुँचने की। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ वही मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ उस वीडियोस को ज़्यादा देखिए ताकि हमारी टीम वहाँ पे और मेहनत करके काम करे। अगर आप वीडियोस नहीं देखते तो पता है हमारा ना जो मोराल होता है वो डाउन हो जाता है। हम मान लीजिए अगर 6 घंटा काम करना होता है तो 4 घंटे पे चले आते हैं। जब आप देखते हैं ना वो वीडियो लाख में और करोड़ों में जाती है तो हम 24 घंटे भी काम करने के लिए आते भी नहीं लगती है। वो आपका जो प्यार होता है वो हमारे लिए टॉनिक की तरह है, जिससे हम और मेहनत कर पाते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, हमारे गुजरात इलेक्शन के वीडियोस को देखिएगा और अपना जो सुझाव है, जो सलाह है, वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। गुजरात के जो हमारे दोस्त मित्र हैं, जो फॉलोअर हैं, वो लोग भी हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना नंबर या फिर जो वहाँ की समस्याएं हैं वो बताएंगे। गुजरात के दोस्तों से निवेदन है कि आप लोग लिखिएगा ताकि हम आपसे कांटेक्ट करके वहाँ की समस्या समझ सकें। धन्यवाद।